बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टॉपिक हमारा चल रहा था ली बैग ऑटोमेयर का, वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है ली बैग मेजरेबल सेट्स, या इन शार्ट इसको कहते हैं मेजरेबल सेट्स। MEASU मेजरेबल सेट्स। मेजरेबल सेट्स या ली बैग मेजरेबल सेट्स कौन से सेट्स होते हैं? ठीक है, ये हम एक टर्मिनोलॉजी डेवलप करेंगे और एक क्राइटेरिया सेट करेंगे। जो सेट इस क्राइटेरिया में पूरा उतरेगा उसको हम कहेंगे कि ये मेजरेबल सेट है। लेकिन इससे पहले एक और थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन है, इसमें हम कुछ एक बात डिस्कस करना चाहते हैं। ली बैग आउटर मेजर या जो आउटर मेजर थी उसमें लास्ट कंडीशन थी कि ये सब एडिटिव होती है। हमारी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि देखें कि एमस्टेरिक एडिटिव हो सकती है या उससे आगे सिग्मा एडिटिव हो सकती है। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये जो अलजबरा इन्वॉल्व होता है ना, वो अगर चेंज किया जाए तो सर्टन अलजबराज के साथ ये जो आउटर मेजर या ली बैग आउटर मेजर है ना, ये एडिटिव हो सकती है। तो हमने वो एक अलजबरा डेवलप करना है, यानी कि एक ऐसा अलजबरा कि जिसके ऊपर जो ली बैग आउटर मेजर है वो एडिटिव और सिग्मा एडिटिव हो। तो इसकी ये तलाश है जिसमें ये इस पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो स्टार्ट के तौर पे हम मेजरेबल सेट डिफाइन करने लगे हैं। देखें, आपने एक सेट ले लिया ई, आर का सबसेट। ये सेट जो आपने आर का लिया ये मेजरेबल कब होगा? ये मेजरेबल तब होगा अगर कोई एक टेस्टिंग सेट ले लेना ए फ्रॉम अलजबरा, यानी कि मेजरेबल एक किसी एक टेस्टिंग सेट ए के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। A set E of real numbers is said to be Lebesgue measurable or simply measurable set if for any subset A of R। इसको टेस्टिंग सेट कहते हैं। ये वाली जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। देखिए, एक्चुअली आप इस सेट ई को मेजरेबल सेट कहना चाह रहे हैं। तो इसको मेजरेबल सेट कब उस वक्त कहेंगे जब आपके पास किसी एक टेस्टिंग सेट ए के लिए एम स्टेरिक ऑफ ए इक्वल हो एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसा होगा किसी एक टेस्टिंग सेट ए के लिए, तो देन ये जो सेट ई है यहाँ पे इसी का कॉम्प्लीमेंट है। ये जो सेट ई है उसको आप मेजरेबल सेट कहेंगे। देन सॉरी, ई इज मेजरेबल। इस तरह से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा करेंगे कि जो सेट ई है वो मेजरेबल तब होगा अगर एक टेस्टिंग सेट ए के लिए ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो फिर थोड़ा सा वर्किंग रूल बना लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने एक सेट पी को देखना है कि ये मेजरेबल सेट है या नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे ये देखना होगा कि एक टेस्टिंग सेट ए के लिए एम स्टेरिक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एम स्टेरिक ऑफ ये जो टेस्टिंग सेट इंटरसेक्शन पी प्लस एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन पी का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जिस सेट को भी टेस्ट करना है उसके उसे यहाँ पे रखना है और एक टेस्टिंग सेट ए के लिए ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जब भी हमारे पास कोई सेट आएगा हम उसकी मेजरेबिलिटी के लिए ये क्राइटेरिया देखा करेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद ये जो मैंने आपको बता दिया कि सेट ए इज ऑफन कॉल्ड द टेस्ट सेट सिंस इट इज यूज्ड टू टेस्ट द मेजरेबिलिटी ऑफ दिस सेट ई। ओके, अब हम थोड़ी सी और आगे बात लेके जाते हैं कि जो आपने वेरीफाई करनी है ना चीज़ एम स्टेरिक ऑफ, अगर ई को मेजरेबल कहना चाह रहे हैं तो एक्चुअली आपने दो चीज़ें वेरीफाई करवानी होगी। ये जो इक्वेशन है कब आएगी? जब इस तरह से हो एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ये और दूसरी इक्वेशन आप इसके लिए प्रूव करेंगे कि एम स्टेरिक ऑफ ए इज ग्रेटर और इक्वल्स टू दिस एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। देखें, ये उससे लेसर वो इससे लेसर, देन इससे इक्वालिटी आ जाएगी। हमने ये लाइन इख्तियार करनी है। अभी हम ये करना है, प्रूव करने जा रहे हैं कि ये जो एक्चुअली इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है तो ये दो इन इक्वेशंस प्रूव करनी होती हैं। इसमें जो पहली वाली इन इक्वेशन है ना, ये ऑलवेज होल्ड कर जाती है। ये ऑलवेज होल्ड कर जाती है किसी भी टेस्टिंग सेट के लिए। तो फिर हम जब इस इक्वेशन को वेरीफाई करना होगा तो ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं रहेगी
जस्ट ये प्रूव किया करेंगे। ठीक है, ये कैसे हर एक में होल्ड करती है इसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है। देखें, ए को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन आर, क्योंकि आर का सबसेट है ना ए, तो आप जानते हैं इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है। अब आर की जगह पे आप लिख सकते हैं ई यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट। ये तो वेन डायग्राम में हमें पता है कि जब एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट की यूनियन लेते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट आ जाता है। अब आप इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, तो ए इंटरसेक्शन ई प्लस यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब ये शुरू में ए है, लास्ट पे ये है। अब आप दोनों साइडों पे ना एम स्टेरिक अप्लाई। ओके जी, तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ इसी को आप वेरीफाई करेंगे। देखें, ये इसको अब आप ये देखें कि जो यूनियन पे एम स्टेरिक सब एडिटिव होती है, तो एम स्टेरिक पहले का प्लस एम स्टेरिक दूसरे का, तो इसको आप मैच करें एम स्टेरिक ऑफ ए, ये चीज़ बन गई ना, एम स्टेरिक ऑफ ए इज लेस इक्वल टू एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ये तो ऑलवेज होल्ड कर जाती है, लिहाजा इस पहली वाली को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम जस्ट सेकंड वाली प्रूव किया करेंगे जब भी किसी सेट को प्रूव करना हो कि ये सेट मेजरेबल सेट है। ओके, इससे आगे रिमार्क्स में वो कह रहा है कि अगर कोई सेट ई मेजरेबल है तो देन उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। देखें ये कैसे है भला, अगर कोई सेट मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे मेजरेबल होता है। हम सपोज करेंगे ई इज़ मेजरेबल, फ़र्ज़ कर लें अगर ये मेजरेबल है तो क्या होगा, वो टेस्टिंग सेट ए के लिए आप ये लिख सकेंगे ना कि एम स्टेरिक ऑफ दिस ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो मैं ऐसे करता हूँ, एक ये काम करता हूँ कि इसमें सेकंड वाले को लिखता हूँ पहली प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे लिख लिया, और ये जो पहले वाला है इसको लिखता हूँ बाद में, एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन, और ये जो ई है ना इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब आप देखें ये इक्वेशन बन गई, ये हमें बता रही है कि ई कॉम्प्लीमेंट इज मेजरेबल। क्यों बोला, मैंने बताया था कि जिस सेट को मेजरेबल देखना हो वो यहाँ पे होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट इधर होना चाहिए। अब इधर आ गया ई कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे क्या है, ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो कौन सा सेट मेजरेबल हुआ, ई कॉम्प्लीमेंट। तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि अगर ई मेजरेबल है तो ई कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। अगर ई कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है तो इससे उल्टा आप चल के यहाँ से शुरू करें ना कि ई कॉम्प्लीमेंट इज मेजरेबल, देन ये लिखें और उससे इस वाली इक्वेशन पे आ रहे हैं तो आप यहाँ से ई को मेजरेबल सेट कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कहा गया है कि जो एम्प्टी सेट है वो मेजरेबल सेट होता है। एम्प्टी सेट मेजरेबल होता है कैसे भला, उसने राइट साइड ली है एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन एम टी प्लस एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। अगर ये एम स्टेरिक ऑफ ए के इक्वल आ जाए, ठीक है ना, ये राइट साइड को लेके वो चल रहा है। अगर आपने ए को मेजरेबल शो करना है, मेजरेबल सेट, तो क्या करना पड़ेगा, टेस्टिंग सेट ए के लिए आपको ये चीज़ वेरीफाई करवानी पड़ेगी कि एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन फाइव प्लस एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन फाइव का कॉम्प्लीमेंट जो कि इजहार है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, ये वेरीफाई करवाना। तो यही उसने कैलकुलेट किया है, एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन फाइव प्लस एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन फाइव कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखें ए का और एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, ज़ाहिर एम्प्टी सेट होगा, और ए इंटरसेक्शन आर है ना, ये आर का सबसेट है, ये आर का सबसेट है, तो इसका आ गया एम स्टेरिक ऑफ ए। एम फाइव की एम स्टेरिक आप जानते हैं कि क्या है, ज़ीरो थी, तो फिर क्या रह गया एम स्टेरिक ऑफ ए, तो एम स्टेरिक ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल, यही हमने वेरीफाई करना था। तो खाली सेट जो होता है वो मेजरेबल सेट होता है। अब खाली सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है, वो आर होता है। तो अभी जो ऊपर हमने ये रिमार्क्स में पढ़ा कि अगर कोई सेट मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है, तो उस चीज़ की हेल्प लेके हम कह सकते हैं, क्योंकि एम्प्टी सेट को आपने अभी अभी मेजरेबल प्रूव किया तो इसका कॉम्प्लीमेंट आर भी मेजरेबल होगा ड्यू टू दिस रिमार्क्स नंबर 3। ओके, इसके बाद ये एक बता रहा है कि अगर किसी सेट की ली बैग आउटर मेजर है, आपको आपने पिछले सेक्शन में देखा है ना कि किस किस सेट की ली बैग, काउंटेबल सेट्स की ली बैग आउटर मेजर जीरो होती थी। ठीक है, तो इसके अलावा और सेट्स भी हो सकते हैं जिनकी ली बैग आउटर मेजर जीरो हो, वट एवर जिस सेट की भी ली बैग आउटर मेजर जीरो है वो सेट मेजरेबल सेट होगा। ये चीज़ हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो अगर हम ये प्रूव कर गए तो उससे एक और रिजल्ट भी हमें मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि जिस सेट की ली बैग आउटर मेजर ज़ीरो हो
या सॉरी काउंटेबल सेट्स की लीबैग आउटर मीयर 0 होती है, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जिसकी लीबैग आउटर मीयर 0 है वो मेजरेबल होता है, तो हम ये कह नहीं सकेंगे कि जो काउंटेबल सेट्स हैं उनकी वो सारे के सारे मेजरेबल सेट्स हैं। क्यों मेजरेबल सेट्स हैं? क्योंकि इन सारे सेट्स की लीबैग आउटर मीयर 0 है, और जिसकी लीबैग आउटर मीयर 0 हो वो मेजरेबल सेट होगा, जो अभी हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो ये वेरीफाई करेंगे कि जिस सेट की लीबैग आउटर मीयर 0 है वो मेजरेबल सेट होता है। ओके जी, अब हम ये ई चूँकि एम स्टेरी का फीस 0 है, इस चीज़ को यूज़ करेंगे और ये वेरीफाई करेंगे कि ये जो सेट ई है वो मेजरेबल सेट है। देखें, ए इंटरसेक्शन ई जो है वो ई का सबसेट होगा। ये क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन इंडिविजुअल्स का सबसेट होता है। अब चूँकि एम स्टेरिक सब एडिटिव मोनोटोनिक है ना, इस पे आप एम स्टेरिक लगाएंगे तो एम स्टेरिक इंटरसेक्शन ई फिर भी लेसर इक्वल टू एम स्टेरिक का फी, जबकि एम स्टेरिक का फी क्या है? 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई इज लेस देन 0, जबकि हमें पता है कि किसी भी सेट की लीबैग आउटर मीयर हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होती है। ये हमने लिखा बाय द नॉन नेगेटिविटी ऑफ एम स्टेरिक। तो फिर ये क्या होगा, ये जो एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई है, दिस कैन बी 0, लेस तो हो नहीं सकता। इसके बाद ये और लॉजिक ली गई कि ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए का सबसेट है। ये वही पुरानी बात कि इंटरसेक्शन इंडिविजुअल्स का सबसेट होता है। इस पर भी आप मोनोटोनिक प्रॉपर्टी लगाएं तो एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट विल बी लेस और इक्वल्स टू एम स्टेरिक ऑफ ए। ठीक है, तो अब आप इस इन दोनों को आपस में मैच करवाएंगे और उसे अपना रिजल्ट लेके आएंगे। इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या बनता है? एम स्टेरिक ऑफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। और इसको जो ये चूँकि ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो लिखने का कोई मसला नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो बन रही है एम स्टेरिक ऑफ ए दिस इज ग्रेटर इक्वल टू एम स्टेरिक ऑफ ए प्लस एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपने वेरीफाई किया होगा ना कि एम स्टेरिक ऑफ ए ऑलवेज लेस वाली कंडीशन तो होती ही होल्ड है, तो ये ग्रेटर वाली आपने वेरीफाई कर ली। इससे इन इक्वेशन से आप कह सकते हैं कि जो ई सेट है वो मेजरेबल सेट है। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि जिस सेट के लिए बैग आउटर मीयर 0 हुआ करेगी वो सेट मेजरेबल सेट होगा। ये चीज़ पहले भी मैंने डिस्कस कर ली कि जो सिंगल्टन सेट, फाइनाइट सेट्स, इस तरह के जो सेट्स हैं जो कि काउंटेबल सेट्स हैं, वो सारे के सारे मेजरेबल सेट्स करार पाए, क्योंकि इन सब की लीबैग आउटर मीयर भी 0 होती है। नेक्स्ट हम ये देखने जा रहे हैं 2.5 सेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर दो सेट्स आपके पास मेजरेबल सेट्स हैं तो उनकी यूनियन भी मेजरेबल सेट होती है। तो ये E1 और E2 दो मेजरेबल सेट्स ले लिए गए, हमें इनकी यूनियन की मेजरेबिलिटी की बात करनी। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स E1 एंड E2 इज आल्सो ए मेजरेबल सेट। हम इस पे बात करने लगे हैं। तो हमने स्टार्ट यहाँ से करना है कि E2 चूँकि एक मेजरेबल सेट है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे किसी एक टेस्टिंग सेट ए के लिए। ठीक है, क्या लिखेंगे कि एम स्टेरिक ऑफ ए दिस इज इक्वल टू एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट। ये लिखेंगे ना अगर E2 को मेजरेबल का है। अब जो टेस्टिंग सेट यहाँ पे लिया है वो मैंने ए लिया, लेकिन ये आपकी चॉइस है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं ए को चेंज करने लगा हूँ। ए की जगह पे क्या लिखूंगा? ए की जगह पे लिखूंगा ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट। ये डेफिनेशन लिख के इसके बाद मैंने ए को टेस्टिंग सेट कोई सा भी लिया जा सकता है, क्या लिखना है? ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट। तो ये चेंज किया जब आपने, तो ये जो इक्वेशन है ये चेंज होके ये बन गई एम स्टेरिक ऑफ, जिधर जिधर ए है वहाँ पे क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट। इधर भी एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 ये वाला, प्लस एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट। ये हमने, चलें इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के छोड़ दिया। अब इससे आगे आप ये देखेंगे यूनियन को इस तरह से लिखा हुआ है उसने कि मतलब आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि सपोज अगर E1 और E2 किसी भी तरह के सेट्स हों, इफ दिस इज E1 दिस इज E2, तो कह रहा है कि इनकी जो यूनियन है, ज़ाहिर है इसमें ये एरिया शेड करेंगे, लेकिन इस एरिया को अगर आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर दें, एक हिस्सा ये वाला, ये जो हिस्सा है ना ये दरअसल E1 माइनस E2 है, आप खुद देख लें। इसके अलावा ये वाला हिस्सा, ये दरअसल E2 माइनस E1 वाला है, और दरमियान में कौन सा रह गया? इनके इंटरसेक्शन वाला। तो इन तीनों को आप मैच करेंगे तो आपको इनकी यूनियन के इक्वल इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये लिखा हुआ है E1 यूनियन E2 इज दिस E1 माइनस E2, यूनियन E2 माइनस E1 और यूनियन E1 इंटरसेक्शन E2। और ये इससे मज़ीद वो कह रहा है कि हम ये चीज़ वेन डायग्राम से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 इसके इक्वल होगा। इसको आप
फिगर बना के देख सकते हैं। और इसी पे हम क्या करने लगे हैं, एम स्टैरिक अप्लाई करेंगे। एम स्टैरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन, चूँकि देखिए ना, हमें E1 यूनियन E2 को मेजरेबल शो करना है, तो एक टेस्टिंग सेट ए के लिए ये काम करना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 की एम स्टैरिक देखनी होगी। और चूँकि ये यूनियन पे अप्लाई हो रही है, ये चीज़ यूनियन के बराबर है, और यूनियन के ऊपर एम स्टैरिक क्या होती है, ये सब एडिटिव होती है। तो एम स्टैरिक फर्स्ट प्लस एम स्टैरिक सेकंड आ गया, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे के छोड़ दिया। ओके, अब असल में आपने E1 यूनियन E2 को ना मेजरेबल शो करना है, तो उसके लिए जो एक्चुअली काम करना पड़ना है ना हमें, वो ये है कि एक टेस्टिंग सेट ए के लिए हमें ये करके दिखाना होगा, एम स्टैरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 प्लस एम स्टैरिक ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट। ज़ाहिर है हमें E1 यूनियन E2 को मेजरेबल सेट शो करना है, तो ये हमने फिर ले लिया। ये इसकी राइट साइड से शुरू कर रहे हैं, एम स्टैरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2, और ये यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ सेम टू सेम नीचे ऐसे लिख ली गई, और इसमें जब आपने डी मार्गन लॉ के जरिए से इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो बन गया E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है E2 कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब ये जो ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 की जो लीव बैग आउटरमियर है यहाँ पे लिखी हुई है, इसकी जगह पे इससे हम बड़ी वैल्यू लिख रहे हैं, ये वाली देखें, ये इसकी वैल्यू कहाँ से उठाई, ये इक्वेशन नंबर 2 से, और इधर प्लेस कर दी। और चूँकि हमने इसकी जगह पर इससे बड़ी वैल्यू लिखी, तो ये राइट साइड आपकी ग्रेटर बन गई है। ओके, अब ये पहला हिस्सा वैसे लिख दिया गया। अब इसको देखें, इस वाले हिस्से को, ये आपने ऊपर इसको इसके लिए लिखा हुआ है ना, ये इक्वेशन नंबर आपने 1 लिख के छोड़ी हुई है कि एम स्टैरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इज, यानी कि ये जो सारी चीज़ है ना, ये जिसके नीचे मैं लाइन लगाने लगा हूँ, ये वाली, ये चीज़ किसके इक्वल है, आप इक्वेशन नंबर 1 से देखें, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एम स्टैरिक ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट। तो इसके जगह पे आपने ये लिख दिया। अब चूंकि E1 जो है वो मेजरेबल सेट है, तो एज पर डेफिनेशन ऑफ E1 की मेजरेबिलिटी के हवाले से ये किसके इक्वल आ गई, एम स्टैरिक ऑफ ए। तो इसको आप कंबाइन करें, एम स्टैरिक ऑफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू दिस, तो यहाँ से आप कहेंगे कि E1 यूनियन E2 जो है वो मेजरेबल सेट है। इसको आप ऑब्जर्व करें, थोड़ा सेट्स की प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ है। ओके जी, अब इसका नेक्स्ट पार्ट ये था कि जिस तरह से दो सेट्स की यूनियन, जो अगर सेट्स मेजरेबल है उनकी यूनियन मेजरेबल है, इसी तरह से इंटरसेक्शन भी। तो कैसे अगर हम E1 और E2 को मेजरेबल सेट ले लें, तो ज़ाहिर है कि जो सेट मेजरेबल होता है उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी मेजरेबल होते हैं। और ज़ाहिर है कि ये जो दो E1 कॉम्प्लीमेंट और E2 कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है, तो इनकी यूनियन भी मेजरेबल हुई, और जो सेट मेजरेबल है उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। और ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है, डी मार्गन लॉ के मुताबिक आप देख लें किसके इक्वल आएगा, E1 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि E1 इंटरसेक्शन E2 के बराबर आता है। और चूँकि लेफ्ट साइड एक मेजरेबल सेट है, तो राइट साइड यानी कि E1 इंटरसेक्शन E2 भी एक मेजरेबल सेट होगी। अब मज़ीद ये कह रहा है कि जिस तरह से आपने दो सेट्स की यूनियन और इंटरसेक्शन प्रूव की कि वो मेजरेबल सेट होती है अगर E1 और E2 मेजरेबल हैं, तो इसी आइडिया को आप एक्सटेंड कर सकते हैं कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ मेजरेबल सेट्स इज आल्सो अ मेजरेबल सेट। तो यहाँ तक आपका लेक्चर है, इससे नेक्स्ट लेक्चर भी मैं आपको सेंड कर दूँगा।